हे एवरीवन, सो आज हम द फन दे हैड का एक और वीडियो देखने वाले हैं जिसमें आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो इसमें आज हम देखेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और फिर समरी पॉइंट्स। तो फर्स्ट है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द फन दे हैड अबाउट द प्रोज। तो द फन दे हैड थ्रोज लाइट ऑन एन इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड वी हैव इन द फ्यूचर। मतलब फ्यूचर में हमारे पास जो टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड होगा, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इसको लेके किस तरह की चीज़ें मतलब देखने मिलेगी फ्यूचर में, उसके ऊपर एक टेक्स्ट है। कंसेक्वेंटली इट इज़ सेट इन द फ्यूचर वेयर टू चिल्ड्रन डिस्कस द वे थिंग्स फंक्शनड इन द अर्लियर डेज। मतलब अभी के समय में तो फिर भी स्कूल हैं, स्कूल जाके पढ़ाई करते हैं बच्चे, बट उस समय में फ्यूचर में क्या होगा वो चीज़ें सारी इसमें डिस्कस की गई है, टेक्नोलॉजिकल चीज़ें, और किस तरह से स्टडी होगी। नेक्स्ट है मार्गीज विश अबाउट हर टेलीविज़न टीचर। सो मार्गी होप्ड दैट दे वुड टेक हर मैकेनिकल टीचर अवे। तो अब ये जो मार्गी है, देखिए मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी बता देती हूँ। वैसे तो इसका वीडियो मैंने एक लिंक आपको अलग से मेरे चैनल पे मिलेगी, क्लास 9th NCERT के नाम से, उसमें मैंने ये पुट किया हुआ है, इसके पहले के 2 वीडियो और ये 3rd वीडियो है ऑन द सेम प्रोज। तो इसमें होता ये है कि जो मार्गी है, एक लड़की है मार्गी, उसको इसी तरह से स्टडी, अभी मैंने फोटो में आपको दिखाया था, उसको ना बिल्कुल ऐसे, इसका एक मैकेनिकल टीचर है वो उसको पढ़ाता है, लेकिन उसको बिल्कुल मन नहीं करता। रीज़न उसका ये है कि उसको ना वो जो होमवर्क वगैरह पुट करना टेस्ट टाइम पे, ये सब चीज़ों से पसंद नहीं हो। वो थोड़ा सा फास्ट भी रन कर रहा था, मतलब उसकी एज के अकॉर्डिंग नहीं था फंक्शन उसका। तो उसे चीज़ें कई बार ये जो अपना हिस्ट्री वगैरह होती है, जियोग्राफी होती है, वो उसे समझ में नहीं आ पा रही थी। तो क्या हुआ कि मैकेनिकल टीचर वो चाह रही थी, अब वो ख़राब हो गया एक दिन मैकेनिकल टीचर। तो शी थॉट कि मुझे ना ये मैकेनिकल टीचर जो सही करने के लिए आया है, एक पर्सन आया था जिसका नाम था काउंटी इंस्पेक्टर। तो वो सोच रही थी कि काउंटी इंस्पेक्टर ने इस मैकेनिकल टीचर को ले ही जाए 1 महीने के लिए। दे हैड डन सो टू टॉमीज़ फॉर नियरली अ मंथ। मतलब वो जो आया था ना मैकेनिकल टीचर, उन्होंने ये किया था कि टॉमी का जो मैकेनिकल टीचर था, देखो सब बच्चों का अलग अलग मैकेनिकल टीचर है, तो ये जो मार्गी का है ना मैकेनिकल टीचर, ये जब ख़राब हुआ तो वो सोच रही कि जब टॉमी का मैकेनिकल टीचर ख़राब हुआ था उस समय पे वो 1 मंथ के बाद में आया था ठीक होके, तो वो सोच रही कि काश ऐसा मेरे टीचर के साथ भी हो जाए तो मुझे पढ़ने नहीं मिलेगा। जैसे हम होता है ना स्कूल में, हम कहते हैं कोई टीचर अगर नहीं आती, किसी दिन छुट्टी पे गई थी, तो हम कितने खुश हो जाते हैं ना कि अरे वाह, आज कम से कम इस वाले लेक्चर में हमें फ्री मिलेगा। ऐसा द हिस्ट्री सेक्टर ऑफ टॉमीज हैड ब्लैंक्ड आउट। अब उसमें टॉमी के साथ में क्या होता है ना कि उसकी हिस्ट्री टीचर जो थी वो ब्लैंक आउट हो गई थी पूरी तरह से। मार्गिस हिस्ट्री का जो सेक्टर था, मतलब वो मार्गिस सैड टू टॉमी वाई एनीवन वुड राइट अबाउट स्कूल। और मार्गिस में ये बोलती है कि यार ये जो बुक मिली है ना, मतलब उन दोनों को क्या मिलती है, एक ओल्ड बुक मिलती है, मतलब जैसे आप पेपर पेन पे पढ़, आजकल पेपर फॉर्म में जो होती है बुक वैसी। तो वो सोचते हैं उस समय में कि यार ये बुक में किसी ने स्कूल के बारे में क्यों लिखा है, मतलब स्कूल मुझे तो नहीं पसंद, लाइक दिस। टॉमी टेल्स अबाउट ओल्ड स्कूल्स। तो टॉमी जो है वो ओल्ड स्कूल्स के बारे में बताता है। टॉमी टोल्ड हर मतलब किसको, मार्गी को, दैट इट वॉज नॉट देयर काइंड ऑफ स्कूल, कि अभी जिस तरह का स्कूल उन लोगों के पास में, मतलब जैसे एक पर्टिकुलर एक टीचर है मैकेनिकल टीचर, वो पढ़ा रही, तो ऐसे स्कूल नहीं होते थे पहले। दैट वॉज अ काइंड ऑफ ओल्ड स्कूल्स विच दे हैड 300 एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। मतलब बहुत सालों पहले की बात है जब इस तरह के स्कूल हुआ करते थे। मार्गीज नॉलेज अबाउट द ओल्ड स्कूल्स। मार्गी का नॉलेज क्या है, मार्गी वॉज हर्ट, शी टोल्ड दैट शी डिड नॉट नो अबाउट दीज स्कूल्स। अब वो ना उसको बुरा लगता है, वो सोचती है कि आगे मुझे ना इस तरह के स्कूल्स के बारे में तो पहले पता ही नहीं था। शी रीड द बुक ओवर टॉमी शोल्डर। अब टॉमी जो बुक पढ़ रहा है उसके शोल्डर पे से खड़े होकर मार्गी भी रीड कर रही है। शी दैन सैड दैट दे हैड अ टीचर एनीवे। मतलब उनका ना ऐसा कोई पर्टिकुलर ना टीचर दे हैड, मतलब देखिए ये तो पास्ट के सेंस में, दे हैड हेल्पिंग वर्ब के सेंस में यूज़ हुआ है, और ये जो हैड है, हैड मतलब क्या, पोजीशन के सेंस में यूज़ हुआ है। इसको मैं किसी दिन अपने ग्रामर का कोई सा टॉपिक लूँगी ना, तब मैं एक्सप्लेन करूँगी कि क्या था यहाँ पे हैड 2 बार क्यों आया है। अभी आप आगे समझिए। सो टीचर वो ये सोचती है दैट, देखो शी सैड दैट दे हैड अ टीचर एनीवे, मतलब वो सोचती थी कि यार उनका ना ऐसे जैसे उनके समय में कैसा मैकेनिकल टीचर, वैसा ही टीचर होता होगा पुराने समय में भी। टॉमी रिप्लाइड दैट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। ऐसा कोई रेगुलर मतलब या फिर मैकेनिकल टीचर नहीं था, उनका जो टीचर होते थे ना पुराने समय में वो मैन होते थे, लाइक ह्यूमन बींग होते थे। स्टूडेंट्स इन दोज स्कूल्स, द टीचर टोल्ड द बॉयज़ एंड द गर्ल्स थिंग्स एंड गेव होमवर्क। अब वो आगे बताता है,
टॉमी बता रहा है मार्गी को कि जो टीचर उस समय के हुआ करते थे वो बॉयज़ एंड गर्ल्स को चीज़ें समझा देते थे और गेव होमवर्क देते थे। ही ऑल्सो आस्क्ड दैम क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चंस भी पूछते थे। मार्गी टोल्ड टॉमी दैट मैन कुडंट बी स्मार्ट इनफ। तो मार्गी सोचते कि अरे इंसान को इतना स्मार्ट थोड़ी होता जितना कि एक मैकेनिकल टीचर, बट टॉमी सैड ही वॉज सो। तो टॉमी ने बोला कि अरे नहीं होते थे स्मार्ट। तो इस तरह से यहाँ पे चैप्टर एंड है, मतलब होते थे स्मार्ट इन द सेंस वो ये बताना चाह रहा है कि जैसे मेरे जो फादर हैं वो आगे इसमें टेक्स्ट में भी है कि जो फादर हैं उसके वो बहुत अच्छा मैथमेटिक्स और उनका कैलकुलेशन पार्ट बहुत अच्छा है। आप भी देखिएगा, इस चीज़ को नोटिस करना कभी भी कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ना, स्पेशली हमारे जो फादर होते हैं, उनका जो मैथमेटिक्स होता है वो हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। रीज़न उसका कि उन्होंने जिन टीचर से पढ़ा है ना, वो उनको खूब मार के या कैसे भी करके उनको ना वो नॉलेज दिया है उन्होंने कि वो उंगलियों पे सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें तो पेपर पेन लेके या फ़ोन लगेगा, कैलकुलेटर लगेगा, उनको नहीं लगता। तो सिमिलरली टॉमी ने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैकेनिकल टीचर होती है वही बेस्ट होती है, जो ह्यूमन बींग अगर कोई टीचर है ना वो भी उतना ही बेस्ट होता है। तो यही वीडियो मैं एंड करती हूँ। आपको एक लास्ट पार्ट और इसका मिलेगा, उसमें फिर ये प्रोज एंड हो जाएगा। सो लेट्स सी कि क्या होता है लास्ट में। सो बाय टू ऑल ऑफ़ यू।